हेलो एवरीवन, आई एम आरके जैन, इंग्लिश कोच। साथियों, आज हम पढ़ेंगे टेंस यानी काल। फ्रेंड्स, मैं इसकी खासियत बता दूं, अगर आप लोग को टेंस नहीं आएगा तो गारंटी है आपको दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन हो आप उसे नहीं कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसीलिए अगर आप लोग को अपना ट्रांसलेशन मजबूत करना है, अनुवाद मजबूत करना है, तो सबसे पहले आपको टेंस जानना बहुत ही जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर टेंस होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, टेंस को मैं कई तरीके से पढ़ाता हूं और यहाँ अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। देखिए टेंस क्या होता है, टेंस किसी भी क्रिया पर प्रभाव डालता है। मैंने क्या बोला, टेंस किसी भी क्रिया पर प्रभाव डालता है। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया आई एम, ही हैज। अब देखिए मैंने यहाँ क्या कर लिया है, मुझे यहाँ किसी क्रिया को फिल करना है। सपोज मान लीजिए मुझे राइट फिलअप करना है, तो गौर करिएगा यहाँ मैंने आई एम लिखा है, तो आई एम के बाद जो क्रिया लगता है उसमें आईएनजी लगता है, आपको पता है। सपोज चलिए इसको फिलअप कर लेते हैं। गौर करिएगा राइट है तो ये क्या हो जाएगा, राइटिंग। ओके, फुल स्टॉप। अब यहाँ गौर करिएगा ही हैज। सपोज यहाँ गौर करिएगा ही हैज। अब देखिए यहाँ भी राइट को मुझे भरना है, तो गौर करिएगा हैज के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ हमें क्या लिखना है, रिटन। ही हैज रिटन, फुल स्टॉप। अब आप यहाँ देख रहे हैं कभी राइटिंग हो जा रहा है तो कभी रिटन हो जा रहा है, कभी राइट हो जा रहा है, कभी रोट हो जा रहा है, कभी राइट्स हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, यानी क्रिया में चेंजिंग आ रहा है कि नहीं, कभी राइट तो कभी राइट्स, कभी रोट तो कभी रिटन, कभी राइटिंग, यानी क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है। और किसके कारण प्रभाव पड़ रहा है, टेंस के कारण। ओके फ्रेंड्स, टेंस के कारण ही क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, ये बात 100% सत्य है। ओके फ्रेंड्स, और इन एग्जांपल से मैंने प्रूव कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अब टेंस को पहचाने कैसे, इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से जान लेते हैं। ओके, चलिए गौर करिएगा। अच्छा ये बताइए फ्रेंड्स, क्या आप लोग को ये पता है कि टेंस का उत्पत्ति कैसे होता है। साथियों, टेंस को हम लोग पहचानने का जो काम है वो बाद में करेंगे, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टेंस का उत्पत्ति कैसे होता है। ओके, मैंने आपको ये बता दिया कि टेंस क्रिया पर प्रभाव डालता है, ये बात आपको आ गया। अब टेंस का उत्पत्ति कैसे होता है थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग टेंस कैसे पहचानेंगे वो बात का बात है। ओके, तो चलिए गौर करिएगा। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा टाइम, जिसका मतलब होता है समय। फ्रेंड्स, टाइम और आपका जो टेंस है, इन दोनों का बहुत ही बड़ा रिलेशन है। ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, इनके बिना ये एक दूसरे के बिना अधूरा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखिए टाइम और टेंस, टेंस का मतलब क्या होता है, काल। गौर करिएगा ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यानी कि आप लोग को। चलिए यहां गौर करिएगा, टेंस जो होता है वो टाइम से ही निकलता है, इस चीज को मैं प्रूव भी कर दे रहा हूं। गौर करिएगा, सपोज मान लीजिए ये समय की रेखा है, ये टाइम की कोई रेखा है। देखिए जो रेखा होती है, जो समय की रेखा होती है, देखिए फ्रेंड्स समय की जो रेखा होती है वो अनंत ऐसे चलती रहती है, हमें नहीं पता कि समय कहां तक जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अच्छा अब यहां गौर करिएगा, इसी समय के बीच में मान लीजिए ये क्या हो गया, 2005। अब 2005 आया होगा इसमें भी, सपोज, और मान लीजिए 2024 भी आया होगा, 2024 भी, और मान लीजिए 2030 आ गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये समय की रेखा है, समय की रेखा ऐसे हमेशा चलती रहती है, और इसी समय के बीच में आपने देखा होगा 2005, 2024 और 2030। अच्छा ये बताइए, ये जो 2005 है ये बीता हुआ लम्हा है कि नहीं, लम्हा है ना बीता हुआ। तो जब बीता हुआ लम्हा है तो बीते हुए लम्हे को क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। यानी कंफ्यूजन आप लोग को, बीते हुए काल को क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। तो ये हो गया आपका पास्ट हो गया, ठीक। अच्छा बताइए 2024 ये क्या है, ये आपका चल रहा है। जब ये आपका ये चल रहा है तो ये जो आपका टाइम है ये क्या आपका टाइम प्रेजेंट है, कोई दिक्कत आप लोग को। चलिए अब ये बताइए 2030 ये चल रहा है कि बीत गया है कि आने वाला है, आने वाला है ना। तो जो आने वाला है जिसकी हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो भविष्यवाणी करने को हम क्या बोलते हैं, हाँ फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, भविष्य है, जो अभी हुआ नहीं है, जो होने वाला है। ओके, तो दैट इज दिस इज क्या है, फ्यूचर। ओके, तो देखिए मैंने इस तरीके से टाइम से ही टेंस का उत्पत्ति कर दिया है, यानी कंफ्यूजन आप लोग को। देखिए जो बीत गया वो हो गया पास्ट, जो चल रहा है वो हो गया प्रेजेंट, और जो आने वाला है दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। यानी कंफ्यूजन आप लोग को। चलिए तो टेंस का पहचान कैसे करें इसको समझ लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, मैं टेंस को दो तरीके से पहचानना सिखाता हूँ। दिस इज माई फर्स्ट स्टेप। ओके, ये मेरा पहला स्टेप है जिसके माध्यम से मैं आपको टेंस पहचानना सिखाऊंगा, और जो मेरा दूसरा तरीका है उसको मैं बाद में लेकर आऊंगा। तो आइए, जो मेरा पहला तरीका है उसको हम लोग आजमा लेते हैं। ओके, चलिए रिकॉर्ड करिएगा। देखिए, टेंस जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला हो गया पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। देखिएगा, टेंस तीन प्रकार का होता है। पहला हो गया पास्ट, दूसरा प्रेजेंट, तीसरा फ्यूचर। और इन तीनों के चार चार भेद होते हैं। पहला हो गया इंडेफिनिट, दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अच्छा, मैं आपको एक मजे का चीज बताऊं। सभी लोग पढ़ते हैं कि टेंस तीन प्रकार का होता है, लेकिन मैं बता दूं टेंस ओनली दो प्रकार का होता है। अब आप लोग कहोगे कि यार हम सभी जगह यही पढ़े हैं कि टेंस तीन प्रकार का होता है, लेकिन आप कहां के गुरु हो गए जो आप टेंस को दो प्रकार का बता रहे हैं। इस बात को मैं प्रूव भी कर सकता हूं, और इस बात को जानने के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और फिर टेंस दो प्रकार का कैसे होता है मैं आपको प्रूफ सहित बताने का काम करूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए उस बात को बाद में देखेंगे, और इसीलिए आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब जाकर के वो बात आपको मैं बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए पहले इसको हम लोग अच्छे से पहचान लेते हैं। आइए गौर करिएगा। पास्ट टेंस, ध्यान दीजिएगा, कोई भी हिंदी वाक्य हो, अगर उसके अंत में था, थे, थी अथवा बड़ा आ, बड़ी ई, ए आ जाए तो वो होगा आपका पास्ट टेंस। फॉर एग्जांपल, वह बाजार गया। अब बताइए, बाजार गया, आखिर में क्या आ रहा है? बड़ा का मात्रा आ रहा है। तो जब बड़ा का मात्रा आ रहा है तो देखिए यहाँ बड़ा का मात्रा आ रहा है क्यों? तो जब बड़ा का मात्रा आ रहा है तो क्या हुआ आपका पास्ट टेंस। ओके, सपोज मान लीजिए बच्चे क्रिकेट खेलते थे, तो आखिर में क्या आ रहा है? थे आ रहा है। तो जब थे आ रहा है तो क्या होगा? वो पास्ट टेंस। यानी कंफ्यूजन आप लोग को। चलिए यहाँ गौर करिएगा, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं आ जाए तो वो होगा आपका प्रेजेंट टेंस। ओके, सपोज मान लीजिए मैं गीत गा रहा हूं, तो आखिर में क्या आ रहा है? हूं आ रहा है। तो हूं आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। ओके, तुम बाजार जाते हो, आखिर में हो आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। यानी कंफ्यूजन आप लोग को। चलिए यहां गौर करिएगा, फ्यूचर टेंस। गौर करिए, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि गागी आ जाए तो वो आपका होगा फ्यूचर टेंस। ओके, जैसे वह बाजार जाएगी, तो देखिए आखिर में गी आ रहा है कि नहीं? तो गी आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस। यानी कंफ्यूजन, मैं आम खाऊंगा तो आखिर में गा आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? फ्यूचर टेंस। साथियों, इस बात को मैं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, इसको मैं गीत के माध्यम से भी पढ़ाता हूं, शायरी के माध्यम से भी पढ़ाता हूं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा आज मेरा अलग तरीका, मेरा मूड अलग है, सो मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, वरना मैं गीत के माध्यम से भी पढ़ाता हूं, आप लोग को बहुत ही मजा आएगा। तो आइए साथियों, आप लोगों ने इस बात को तो समझ लिया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का पहचान कैसे करें, इस बात को आपने समझ लिया। ओके, आइए अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान कैसे करें। ओके फ्रेंड्स, तो गौर करिए, पहले मैं इंडेफिनिट टेंस को ना लेकर के सीधे कंटीन्यूअस टेंस से स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, ध्यान दीजिएगा, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि रहा, रही, रहे आ जाए तो वो होगा आपका कंटीन्यूअस टेंस। सपोज मैं गीत गा रहा हूं, अब बताइए गीत गा रहा हूं, आखिर में क्या आ रहा है? हूं आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया प्रेजेंट टेंस। अब इसके पहले रहा हूं आ रहा है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, इस एग्जांपल को मैं ऐसे बोल दूं, मैं गीत गा रहा था, तो बताइए आखिर में था आ गया, इसका मतलब पास्ट टेंस हो गया, और उसके पहले रहा है कि नहीं, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ओके, चलिए इसी बात को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, मैं बाजार जा रहा हूंगा, तो आखिर में क्या आ गया? इसका मतलब फ्यूचर टेंस, उसके पहले रहा आ रहा है, तो इसका मतलब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब गौर करते हैं। चलिए अब परफेक्ट टेंस का पहचान कैसे करें, इसको भी समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि चुका, चुकी, चुके आ जाए तो वो होगा आपका परफेक्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आम खा चुका हूं, अब बताइए खा चुका हूं, आखिर में हूं आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस, उसके पहले चुका आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं आम खा चुका था, तो देखिए आखिर में था आ रहा है, इसका मतलब पास्ट टेंस है, उसके पहले चुका, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, मैं आम खा चुका हूंगा, तो आखिर में क्या आ रहा है? इसका मतलब फ्यूचर टेंस, उसके पहले चुका, तो इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कंफ्यूजन आप लोग को। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। आइए यहां गौर करिएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान कैसे करें। ध्यान दीजिएगा, किसी भी हिंदी वाक्य में यदि समय प्लस रहा, रही, रहे आ जा रहा है तो वो वाक्य आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कहलाएगा। ओके, जैसे बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, अब बताइए सुबह क्या है आपका? आपका टाइम ही तो है, तो चलिए यहाँ टाइम मिल गया। ओके, सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, अब बताइएगा आखिर में रहा, रही, रहे आ रहा है कि नहीं? तो जब रहा, रही, रहे आ रहा है तो आपका परफेक्ट
तो आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तो होगा ही, और साथ में यहाँ देखिए आखिर में है आ रहा है, ओके, तो ये क्या होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, ओके। इसी बात को मैं ऐसे कह देता कि बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, तो आखिर में थे आ गया, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा, ओके। इसी बात को मैं ऐसे कह देता बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो देखिए आखिर में गा रहा है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, ओके फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, इन सब चीजों को तो चले फ्रेंड्स, इन सबको तो हमने पहचान लिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार इंडेफिनिट टेंस का पहचान कैसे करें। देखिए कुछ भी नहीं, देखिए गौर करिएगा, कोई भी हिंदी वाक्य हो अगर उसमें रहा रही रहे और चुका चुकी चुके और साथ में समय रहा रही रहे, ये सब ना आए, तो वही क्या होगा आपका इंडेफिनिट टेंस। मैं एग्जांपल लेता हूं, देखिए मैं बाजार जाता हूं, अब बताइए बाजार जाता हूं में क्या रहा रही रहे आ रहा है, चुका चुकी चुके आ रहा है, नहीं आ रहा है, समय के साथ रहा रही रहे आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो जब नहीं आ रहा है तो वो आपका क्या होगा, इंडेफिनिट होगा। अब आपको आखिर में देखना है कि क्या आ रहा है, देखो मैं बाजार जाता हूं तो आखिर में हूं आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसी बात को मैं ऐसे कह देता, मैं बाजार गया, तो बताइए गया आखिर में बड़ा का मात्रा आ रहा है, तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो हो जाएगा मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके फ्रेंड्स। चलिए इसी बात को मैं ऐसे बोल देता, मैं बाजार जाऊंगा, तो गौर करिए क्या उसमें रहा रही रहे, चुका चुकी चुके समय के साथ रहा रही रहे आ रहा है, नहीं आ रहा है, जब नहीं आ रहा है तो ये आपका कंटीन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ना होकर के क्या होगा, इंडेफिनिट टेंस होगा। लेकिन कौन सा इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, क्यों, क्योंकि आखिर में का आ रहा है, ओके फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो प्लीज आप लोग कमेंट में अपना जो भी प्रॉब्लम है डाल दीजिएगा, उसको मैं दूसरे वीडियो में क्लियर करने का काम करूंगा, ओके फ्रेंड्स। और हाँ, मैं चाहता हूं कि अगर हम लोग आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।